नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके बीच में काफ़ी लंबा समय हो गया है। आप लोगों का बहुत स्नेह प्यार मुझे मिला और उसी से प्रेरित होकर के मैंने जितनी भी हमारे हम सब लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं को पॉइंट वाइज जो है कि आप लोगों के बीच रखना शुरू करा, उन पर चर्चा शुरू करना सीखा और आप ही लोगों से प्रेरित हो करके अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीखा। साथियों, आज पुनः आप लोगों के बीच में आकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल भी हो गई हो तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों के स्नेह प्यार से, आप लोगों की सपोर्ट से जितना भी हो सका और जितनी भी कोशिश मैं अपनी टीम के साथ कर सका, आदरणीय सुरेंद्र सिंह राणा जी के नेतृत्व में जितना भी एक एविडेंस के तौर पर, एक विधि सलाहकार के तौर पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया, कानूनी रूप से उसको मजबूती देने का जो प्रयास मेरे से हो सकता था वो सब आप लोगों के स्नेह से हुआ कि मैं आज भी आप लोगों के बीच में ये बातें इसलिए रखता हूं कि साथियों, मैं आज भी कभी खाली नहीं बैठता हूं। मैं हर बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। हर केस जो अपडेट होता है, हर कोई अभ्यर्थी जो अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाता है या जाती है, तो उन सभी केसों के पहलू में कि उससे क्या प्रभाव जो है कि मेन केस पर पड़ सकता है, मेन लड़ाई में कहां पर कमजोरी आ सकती है, इन सभी चीजों का मैं निरंतर चिंतन करता हूं। चिंतन का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को उसके अधिकारों से रोकूं या किसी को उसके अधिकारों से वंचित करूं या किसी को उनके अधिकारों के प्रति गुमराह करूं। हमारा टीम का भी उद्देश्य ये नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमें ही अधिकार मिले। मैं ये चाहता हूं कि जो कोई भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है वो अपने अधिकारों के लिए आगे आए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो केरला का हो या जो है कि जम्मू कश्मीर का हो, वो अरुणाचल प्रदेश का हो या जो है ओखा गांव का हो, यानी कि गुजरात के पास ओखा गांव है, उस क्षेत्र का हो, तो वो व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आ सकता। मैं आज ये वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से पुनः ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब एक पटल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो पिछले 7-8 सालों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, यानी कि 31 मार्च 2019 से जो है कि हमें जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जिन अधिकारों के लिए हम अभी तक संघर्षरत हैं, जिन अधिकारों के लिए हम संवैधानिक पीठ में गए हुए हैं या संवैधानिक पीठ में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन अधिकारों को अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हो सकता है संवैधानिक पीठ को भी लगेगा कि वास्तव में इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा है और ये लोग योग्य हैं, योग्यता रखते हैं और इनको इनका अधिकार देना चाहिए या दिया जाना चाहिए।
तो साथियों, मैं आज पुनः आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि मैं हो सकता है दुख में रहा हूं, तकलीफ में रहा हूं, परेशानी में रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। चाहे नैनीताल हाईकोर्ट में जजेज के डिसीजन को लेकर के हो या ऑर्डर को लेकर के हो, उस ऑर्डर का हमेशा जो है कि या हमारे पक्ष में आया हो या जो है कि हमारे अगेंस्ट गया हो, उन चीज़ों के लिए लगातार तोड़ निकालने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम कहां पर कमजोर कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कौन लोग हैं, हम लोग कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। यहां तक कि जब राजस्थान ने बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो केस डाला था, उसमें भी एमपी में जो है कि आप लोगों ने देखा होगा देवेश शर्मा वाला जो मैटर था, मैं देवेश शर्मा जी से भी जुड़ा। देवेश शर्मा जी से भी मैंने अनुरोध कहा, महोदय आपने ये ब्रिज कोर्स नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ब्रिज कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में रखें। डिसीजन आने से पहले ब्रिज कोर्स की जो संरचना है, ब्रिज कोर्स का जो सिलेबस है, ब्रिज कोर्स का जो डिजाइनिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एनसीटी का जो रिकॉग्निशन लेटर है, उन सबको आप कोर्ट के पटल में रखें। लेकिन देवेश शर्मा जी ने भी मेरी बात को अनदेखा करा। अंततः जो रिजल्ट मिला आप सभी लोगों ने देखा होगा, 11 अगस्त 2023 को बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक योग्यता से बाहर रखा गया और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन को क्वेश कर दिया। और इसी को आधार मानते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में जब हम आरटी एक्ट 2009 के अधिकारों को लेकर के प्रशिक्षित थे, उस अधिकारों को लेकर के हमने जो है कि याचिका लगाई थी। आरटी एक्ट के अधिकारों के अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट किए गए थे एंट्रेंट टीचर्स के लिए, उन कॉन्सेप्ट पर भी हमारे एडवोकेट ने बेंच के सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन कि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि 19 दिसंबर 2024 की जो हियरिंग है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एडवोकेट साहब बोलते रह गए, लेकिन बेंच उठ गई। तो वहां पर भी एक तरीके से हमारे अधिकारों के साथ अनदेखी हुई। तो फिर जो है कि सोचा समझा, रणनीति तय की, तो हम जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कुछ साथी मध्य प्रदेश के मिल करके हम जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद देखिए, अभी तक जो हमारा संघर्ष रहा है वो काफी लंबा हो चुका है। और इसमें देखिए, हमें जजों, जो भी माननीय जजेज हैं, बेंच में बैठने वाले जितने भी जजेज हैं, उनके मूड को भी देखना पड़ता है, अपने केस की मजबूती को भी देखना पड़ता है और केस के रवैये को भी देखना पड़ता है। ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो कई साथियों को लगता है कि केस डिले हो रहा है, केस में देरी हो रही है, लेकिन साथियों, केस में डिले देरी का ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। देखिए, संवैधानिक बेंच है, संवैधानिक पीठ है और देश की सर्वोच्च अदालत में आप लोग गए हैं, तो निश्चित रूप से सर्वोच्च अदालत से इस केस में निर्णय होना तो तय है। थोड़ा हो सकता है देर लग जाए, हो सकता है कल ही आपका केस आ जाए, लेकिन प्रयास ये करना है संभवतः कि आप लोग उस केस में विजयी हों और वो आपके पक्ष में आए, आपको आपके अधिकार मिले और आपके अधिकार आपको इस तरीके से मिले कि आपके घर परिवार में खुशियां आए, आपके घर परिवार में रौनक आए। बेशक आपने लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी है, 6 साल 7 साल से लड़ रहे हो, तो एक रौनक के साथ देखिए ना, देर से आई सफलता की मिठास
और खुशबू जो है कि कुछ अलग ही होती है, जिसको आप जीवन पर्यंत याद रखते हैं। आप लोगों को पता है कि आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आर्थिक बोझ भी आप लोगों पर पड़ रहा है और मानसिक रूप से उद्वेलित भी आप लोग हो रहे हैं। मानसिक पीड़ा का भी आप लोगों को सामना करना है। साथ ही जो है कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप लोग निभा रहे हैं। कई साथी ऐसे हैं जो पहले अच्छा खासा बिजनेस करते थे, आज वो बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें हैं कि देखिए लॉकडाउन भी लगा, लॉकडाउन के बाद उभरे, फिर उसके बाद जो है कि किराए की दुकानें थी, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि एकजुटता के साथ आप लोगों ने जो भी संघर्ष सहा है, जो भी परेशानियां सहा है, हमने भी सही है, हमने भी तकलीफें सही, हमने भी बोझ उठाया, हमने भी सब कुछ करा है, ये चिंताएं भी झेली, हर चीज आप लोगों के हमने देखी है। परिस्थितिवश जो भी रहा है उन सभी को दरकिनार करते हुए एक बार अपने मन में वो उमंग भरे जिस उमंग के साथ आप शुरुआत में थे। तो वो उमंग आपकी कम नहीं होनी चाहिए, आपके हौसले कम नहीं होनी चाहिए, आपकी उड़ानें कम नहीं होनी चाहिए, आपकी दूरदृष्टिता कम नहीं होनी चाहिए। आपकी उड़ान बिना पंखों के भी हजारों मील होनी चाहिए, उन पक्षियों की तरह जो प्रवासी पक्षी जो है एक समय पर जो है कि लंबी उड़ान के साथ आपके देश में आते हैं और फिर जो है उसी उड़ान के साथ मौसम के अनुसार जो है कि अपने मूल स्थान पर जाते हैं। तो ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। इन अधिकारों में निरंतर साथ बने रहिए। आपको एक कल बहुत बड़ा अपडेट मैं दूंगा कि जो ममता पाल वाला केस है, उस ममता पाल वाले केस में आप लोगों के साथ क्या अपडेट आ रहा है। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। जितना भी सहयोग हो सहयोग करते रहिएगा। सभी लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए कि और सभी लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम लंबी उड़ान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लंबी उड़ान रहनी चाहिए, हौसले और उमंग वही रहने चाहिए जो एक पहले थे, वो आज भी बरकरार रहने चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।